विवाह, शादी या मैरिज, ये बहुत ही पवित्र शब्द है और एक ऐसा संबंध इस शब्द से दो अनजान या अजनबियों के बीच में बनता है, जिसमें वे कस्में खाते हैं कि जन्म जन्मांतर साथ रहेंगे, घर गृहस्थ की रचना करेंगे और खूब सुखी और आनंदमय तरीके से अपनी गृहस्थ चलाएंगे। लेकिन क्या आप वर्तमान समय में यह देख और सुन पा रहे हो कि जिधर न्यूज़ पढ़ो, न्यूज़ देखो या आस पड़ोस में किसी से बात सुनो तो मालूम पड़ता है कि अमुक ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया है या पत्नी ने पति को तलाक दे दिया है या लंबे समय से वह लड़की अपने ससुराल नहीं जा रही है या पति पत्नी में रोज़मर्रा आए दिन झगड़े हो रहे हैं और किसी भी समय यह नौबत आ जाती है कि वे कानूनी या गैर कानूनी तरीके पर अलग अलग हो जाते हैं। हम इसे उर्दू में तलाक कहते हैं, अंग्रेजी में डाइवोर्स कहते हैं और सामान्य जीवन में ये कह सकते हैं कि पति पत्नी का संबंध विच्छेद हो गया है। आप सोचिएगा कि संबंध बनाने में कितनी खुशियाँ मनाई गई थी और क्या क्या सपने लड़के और लड़की ने संजोए होंगे। एक झटके में एक शब्द ने सारा जीवन बर्बाद करके रख दिया, पूरा जीवन अंधकार में हो जाता है। वर्तमान में तो यहाँ तक भी सुना और देखा जाता है कि पति पत्नी के 2 बच्चे 3 बच्चे हैं और उन्होंने डाइवोर्स ले लिया है। खुद का तो वो सोचे या नहीं सोचे, लेकिन कम से कम जो मासूम बच्चे जिनके जनक वो दोनों हैं उनके बारे में तो सोचना चाहिए। खैर, हम यहाँ पर कोई दार्शनिक फिलोसफर टाइप बात नहीं कर रहे हैं, ना ही कोई आध्यात्मिक या धार्मिक प्रवचन में देने जा रहा हूँ। हम तो यहाँ जो चर्चा करने जा रहे हैं वह यह है कि आखिर ये तलाक या डाइवोर्स की स्थिति क्यों आती है, क्या इसकी जानकारी देने में ज्योतिष वास्तु के नियम सक्षम है। तो मैं ये कहूँगा, यहाँ पर कहना चाहूँगा कि मेरा जो अनुभव है वह यह कहता है कि यदि लड़के या लड़की जिनकी शादी होने वाली है उनकी कुंडली का गहन अध्ययन किया जाए, लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, नवमांस कुंडली, यदि इनका गहन अध्ययन किया जाए तो बहुत हद तक यह जानकारी मिल जाती है कि जो शादी होने जा रही है वह सफल रहेगी या सफल नहीं रहेगी। कारण ये है कि यदि एक से अधिक शादी का योग लिखा हुआ है तो स्वाभाविक है
कि या तो पहली शादी होगी ही नहीं, सगाई हुई, शादी के कुछ काम हुए, लेकिन फेरे नहीं हुए, निकाह नहीं पढ़ा गया और वो छूट गई। तब तो वो एक टोटका पूरा हो जाता है और फिर दूसरी जो शादी होती है वह सही चलने लग जाती है। लेकिन मान लीजिएगा कि इस ओर ध्यान नहीं दिया गया और पहली शादी हो गई, लड़के की कुंडली में या लड़के की कुंडली में विवाह विच्छेद, विवाह वियोग लिखा हुआ है, जीवन साथी से अलग रहना लिखा हुआ है। अब वह डाइवोर्स के कारण है या विधवा अथवा विदुर होने के कारण है, यानी कि मृत्यु होने के कारण है, यह तो कुंडली से ही मालूम पड़ सकता है, लेकिन कुंडली इस बात की जानकारी दे देती है। सवाल यहाँ पर यह उठता है कि शादी के पहले जब लड़का और लड़की की कुंडली दिखाई जाती है तो उस समय क्या इस बात के संबंध में लड़के लड़की के पेरेंट्स को जानकारी लेनी चाहिए या नहीं? मेरा विचार तो यह कहता है कि ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से जानकारी ले लेनी चाहिए। जानकारी लेने से यही होगा कि लड़का और लड़की जिसकी शादी होने जा रही है उनका जीवन सुरक्षित हो जाएगा। कारण यह है कि यदि तलाक की स्थिति है, डाइवोर्स की स्थिति है, तो कहीं न कहीं भारतीय ज्योतिष में इसका कोई ऐसा तोड़, ऐसा टोटका, ऐसा विधान बताया होगा कि वह करने से डाइवोर्स की स्थिति टल जाती है, तलाक की स्थिति टल जाती है। अब सवाल यह उत्पन्न होता है कि आखिर कैसे मालूम पड़ सकता है कुंडली से, चाहे वह लग्न कुंडली हो या नववांश कुंडली हो। यह मालूम करने के लिए जो विद्वान ज्योतिष विद है वे ये देखते हैं कि एक तो बहुत ही सरल साधारण सा तरीका है कि मंगल कहाँ है, पहले चौथे सातवें आठवें 12वें भाव में है क्या, मंगल पर क्रूर ग्रहों की, दुष्ट ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, इससे अंदाजा लग जाता है। दूसरी बात यह है कि यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि ना केवल मंगल बल्कि कुछ ग्रह जैसे शनि, राहु, केतु और खुद मंगल ये मुख्य भूमिका अदा करते हैं तलाक या डाइवोर्स की स्थिति पैदा करने में। तो कुंडली में यह देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इनकी स्थितियाँ कैसी हैं। यदि राहु पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, प्रथम भाव में बैठा हुआ है, राहु 5वें भाव में बैठा हुआ है, राहु कुंडली में 9वें भाव में बैठा हुआ है और उसके वह अकेला है या उसके साथ और एक आध क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं, तो ये मानी हुई बात है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसी गड़बड़ है, चाहे वह लड़की हो या लड़का हो, कि विवाह पूर्व या तो उनके कोई संबंध है जिसे आजकल के शब्दों में लव कहा जाता है, या बाद में विवाह के बाद में विवाह विच्छेद होना स्वाभाविक है। इसी प्रकार से केतु की स्थिति देखी जाती है, शनि की स्थिति देखी जाती है और मंगल खुद की भी देखी जाती है। यदि इन ग्रहों में से कोई भी ग्रह कारण बन जाता है तलाक का या डाइवोर्स का, तो ब्राह्मण आपको बताएंगे। हो सकता है कि वे आपको इसका उपाय भी बताए। यदि लड़की है तो वो ये कह सकते हैं कि उसका घट विवाह पहले करवा दीजिएगा। यदि लड़का है
तो उसे कह सकते हैं कि खेजड़ी या शमी विवाह करवा दीजिए या अर्क विवाह करवा दीजिए। और कुछ जो समझदार ब्राह्मण होते हैं, ज्योतिषविद होते हैं, वो ये कह देते हैं कि आप बच्चा या बच्ची से पूछ लीजिएगा कि शायद संभव है कि वे किसी लड़के या लड़की से लव करते हैं, प्यार करते हैं। आप उनसे, उस लड़के या लड़की से मिल लीजिएगा जिससे वो प्यार करते हैं, उनके घर वालों से मिल लीजिएगा और विधि विधान से उनका विवाह करवा दीजिएगा। अब सवाल ये है यहाँ पर कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर क्या करना चाहिए। एक जो ज्योतिषविद जिन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से आपके बच्चे की, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, विवाह के संबंध में कुंडली देखी और आपको ये बताया कि इसमें विवाह विच्छेद योग या डाइवोर्स, तलाक योग बनता है, तो वो आपको और क्या राय या सलाह दे सकते हैं। वो आपको कह सकते हैं कि आप राहु के उपाय कीजिए जिसमें कोई रत्न धारण करना है, चाहे वह गोमेद धारण करवाएं, चाहे अन्य और कोई राहु से संबंधित रत्न धारण करवाएं। माँ सरस्वती की पूजा आराधना के लिए भी कह सकते हैं। लोबान से स्नान करने के लिए भी कह सकते हैं। माँ सरस्वती के मंत्र ऐं का जप करने के लिए भी कह सकते हैं। यदि शनि महाराज की स्थिति की वजह से डाइवोर्स का योग बन रहा है तो पीपल की पूजा के लिए कहा जा सकता है। आपको हनुमान जी के मंदिर जाने के लिए कहा जा सकता है। आपके बच्चे को शिव जी के मंदिर जाकर जलाभिषेक आदि करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए कहा जा सकता है। यदि मंगल दोष के कारण योग बन रहा है तो मंगलवार के व्रत के लिए हनुमान चालीसा पढ़ना, सुंदरकांड पढ़ना आदि के लिए कहा जा सकता है। मूंगा धारण करना, इसके लिए भी कहा जा सकता है। मैं आपको एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत अच्छा उपाय बताने जा रहा हूँ कि यदि ऐसा किसी ब्राह्मण ने कहा है, किसी ज्योतिषविद ने कहा है कि विवाह विच्छेद योग है, तो ऐसी परिस्थिति में सबसे पहला काम तो आप ये करें कि एक नीम के मणियों की माला शनिवार को पश्चिम मुखी होकर शाम के समय धारण कर लें। दूसरा ये है कि आप नीम की नियमित रूप से पूजा अर्चना करें, रोज़ाना जल चढ़ाएं और शाम के वक्त दीपक लगाएं। मंगलवार को चमेली के तेल का, शनिवार को सरसों के तेल का और अन्य दिनों में घी का दीपक लगाएं। नीम एक ऐसा वृक्ष है जिसमें मान्यता है कि माँ दुर्गा का वास होता है, शीतला का वास होता है, गणेश जी का वास होता है और नीम की पूजा करने से हनुमान जी, शनि महाराज, राहु, केतु सभी प्रसन्न रहते हैं। तो आपकी यह जो डाइवोर्स की स्थिति है वह टल सकती है। एक और उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप गोमेद के स्थान पर सुलेमानी हकीक चांदी में धारण कर लें, चाहे लॉकेट बनाकर धारण करें या मध्यमा अंगुली में धारण करें। एक उपाय और है इसका कि मछमणि का लॉकेट या अंगूठी मध्यमा अंगुली में चांदी में बनवाकर धारण करें। आप ब्लैक सन स्टार स्टोन चांदी में बनवाकर मध्यमा अंगुली में या लॉकेट चांदी में बनवाकर गले में धारण कर सकते हैं। ये सब काम शनिवार की शाम को पश्चिम मुखी होकर ही आपको करना चाहिए। आपको शिव जी की नियमित पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी का जो उठा हुआ पाँव है, यदि आप एक लड़के हैं और ऐसा लगता है कि तलाक की स्थिति आ सकती है, तो हनुमान जी का जो उठा हुआ पाँव है उसका सिंदूर रोज़ाना अपने माथे के ऊपर
लगाएं। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर गुड़ चने का भोग चढ़ाएं। गरीबों को भोजन कराए, महिलाओं की इज्जत करे और हर शनिवार को एक मुट्ठी कोयला बहते हुए पानी में छोड़े। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि यदि आपको मालूम हो जाता है, अगर आप खुद जो सुन रहे हैं वो लड़का या लड़की है, या आप लड़का लड़की के पेरेंट्स हैं, कि मालूम हो जाता है कि विवाह विच्छेद योग है, ब्राह्मण आपको बताते हैं, ज्योतिषविद आपको बताते हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप पहले विवाह विच्छेद योग को भंग करने के उपाय करें और उसके पश्चात ही लड़के लड़की का विवाह करें। अन्यथा आप स्वयं तो गुमराह हो रहे ही हो, लेकिन साथ ही साथ लड़का लड़की के भविष्य को भी खराब कर रहे हो, जो एक महापाप होता है। बाकी आप स्वयं समझदार है, जैसा आप ठीक समझे। मैं यही कहूँगा कि तलाक या विवाह विच्छेद की स्थिति में उचित ज्योतिषविद से सलाह लेकर उपाय अवश्य करने चाहिए। जय श्री कृष्ण।